कहानी लंदन के एक बदनाम इलाके से शुरू होती है। सालों से वहाँ अजीब सा गुंडा राज चला रहा है। इसी इलाके के एक छोटे से फ्लैट में टॉम बैठा कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है। बाहर से डरावनी और अजीब आवाजें आने लगती हैं तो वह उन्हें अनसुना करने के लिए हेडफोन लगा लेता है। अगली सुबह टॉम गली से होकर जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात डैनी से होती है जो उसे वह MP3 प्लेयर दे देता है जिसकी टॉम को जरूरत थी। स्कूल में टॉम का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। उसकी नजर बार बार लस्सी पर चली जाती है जिसे वह काफी समय से पसंद करता है। क्लास खत्म होने के बाद लस्सी खुद टॉम के पास आती है और कहती है कि उसे साइंस खासकर केमिस्ट्री में मदद चाहिए। अचानक उसे सामने देखकर टॉम घबरा जाता है। तभी यूजीन वहाँ आकर टॉम का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन लस्सी उसे चुप करा देती है। फिर वह टॉम से कहती है कि पढ़ाई के लिए चार्ली के घर पर मिले और वहाँ से चली जाती है। टॉम उसके बाद मान लेता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है जहाँ वह अपनी दादी नसी के साथ रहता है। घर पहुंचकर वह नसी के पास बैठता है। नसी उसे अपनी लिखी एक नॉवेल का छोटा सा हिस्सा सुनाती है, लेकिन टॉम को कहानी खास पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद वह लस्सी से मिलने के लिए घर से निकल जाता है। जब टॉम चार्ली के घर पहुंचता है तो वहाँ का नजारा देखकर वह सन्न रह जाता है। एक आदमी बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा होता है। तभी कुछ ही देर में गुंडों का एक झुंड कमरे से बाहर निकलता है जो किसी की वीडियो बना रहे होते हैं। डर के मारे टॉम भागने लगता है, लेकिन एक गुंडा उस पर गोली चला देता है। इसके बाद सभी वहाँ से फरार हो जाते हैं। 10 दिन बाद टॉम की आंखें अस्पताल में खुलती हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि भागते वक्त उसका फोन उसके सिर के पास था और गोली फोन से टकराई जिससे मोबाइल के कुछ टुकड़े उसके सिर में चले गए। गनीमत रही कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जाते जाते डॉक्टर उसे चेतावनी देते हैं कि अगर कुछ भी अजीब महसूस हो तो तुरंत बताना। तभी टॉम ने घबराकर लस्सी के बारे में पूछा। नसी ने उसे बताया कि लस्सी अब ठीक है और अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। घर लौटते वक्त टैक्सी ड्राइवर टॉम को अजीब नजरों से देख रहा था जिससे वह झुंझला गया। चलते चलते जब उसकी नजर मीटर पर पड़ी तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ और वह फिर से बेहोश हो गया। होश आया तो वह अपने ही बिस्तर पर पड़ा था। अगली सुबह नसी को उसकी हालत पहले से बेहतर लगी। उसने कहा कि उसे लस्सी से मिलकर आना चाहिए। टॉम फूल लेकर लस्सी के घर पहुंचा। वहाँ उसके भाई बेन ने दरवाजा खोला और उसे अंदर भेज दिया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। टॉम ने माफी मांगते हुए कहा कि हमले के वक्त वह डर कर भाग गया था। लस्सी ने उसे समझाया कि उस हालात में कोई भी ऐसा ही करता। अकेले और निहत्थे वह कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी टॉम के मन में लस्सी को बचा न पाने का पछतावा बना रहा। वहाँ से निकलते ही टॉम को बिजली से चलने वाली हर चीज की आवाजें सुनाई देने लगी, यहाँ तक कि लोगों की फोन कॉल्स भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसे अजीब सा मित्री जैसा महसूस हुआ। घर जाते हुए उसने देखा कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर किसी अनजान इंटरफेस जैसी चीज दिखाई दे रही है। तभी उसे तेज उलटी आने और वह बेहोश हो गया। बेहोशी में उसे अचानक यूजीन का मोबाइल दिखाई देता है और उसे समझ आ जाता है कि हमला करने वाले गुंडों में से एक यूजीन ही था। टॉम यह बात डैनी को बताता है, लेकिन डैनी भरोसा नहीं करता। स्कूल में जब टॉम फिर यूजीन से मिलता है तो वह उसके फोन के मैसेज पर पाने लगता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसका शक सही था। यूजीन लस्सी के साथ हुई घटना पर ही बातें कर रहा होता है। यह सुनकर टॉम का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके यूजीन का फोन तोड़ देता है। उसी रात टॉम डैनी के साथ एक पार्टी में जाता है। वहाँ सोफे पर बैठे बैठे वह लोगों के फोनों में झांकता है और समझ जाता है कि लस्सी पर हमला करने वाले असली लोग कौन थे। सच सामने आते ही उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह यूजीन की ओर बढ़ता है। लड़ाई होने ही वाली होती है, लेकिन डैनी बीच में आकर टॉम को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद टॉम लस्सी से मिलने उसके घर पहुंचा। बाहर बात करते हुए उसने देखा कि यूजीन अपने गुंडों के साथ बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जा रहा है। उन्हें देखते ही लस्सी घबरा गई। उसकी हालत देखकर टॉम ने बदला लेने का मन बना लिया। उसने अपनी दिमागी ताकत से यूजीन के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज भेजा कि वह उसे सबक सिखाने आ रहा है। अगली सुबह टॉम ने अपने दुश्मनों का पीछा शुरू किया। वे एक गैर कानूनी डीलर से मिलने जा रहे थे। चलते चले टॉम ने यूजीन का फोन हैक कर लिया और फोन के माइक से उनकी बातें सुनने लगा। वहाँ से निकलने के बाद भी उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह जानबूझकर उनके कमरे में लगी इलेक्ट्रिक चीजों से छेड़छाड़ करता रहा। कभी लाइट तेज कर देता, कभी अचानक म्यूजिक चला देता ताकि वे डर जाए। उसी अनजान नंबर से टॉम ने लस्सी को भी मैसेज किया कि वह उसे चोट पहुंचाने वालों से बचाएगा। लस्सी ने पूछा कि वह कौन है और उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह स्कूल के सभी बच्चों को ऑडिटोरियम में किसी अनाउंसमेंट के लिए बुलाया गया। तभी टॉम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर प्रेजेंटेशन हैक कर लिया और कैश नाम के गुंडे की निजी वीडियो सबके सामने लीक कर दी। वीडियो देखते ही पूरा हॉल ठाकुर से गूंज उठा, जबकि कैश शर्म के मारे वहाँ से भाग निकला। बाद में टॉम ने यह सब लस्सी को जाकर बताया। लस्सी जानना चाहती थी कि यह सब किसने किया। टॉम रेडियो पर गाना चलाने आगे बढ़ा, तभी पीछे से लस्सी ने उसी अनजान नंबर पर मैसेज किया कि चाहे यह सब उसी ने किया है। टॉम अपने दिमाग से ही मैसेज भेज सकता था, इसलिए रेडियो ठीक करते हुए वह जवाब देने लगा। उसने लस्सी से पूछा कि उस पर हमला क्यों हुआ था। लस्सी ने बताया कि गुंडे उसके भाई को गैंग में शामिल करना चाहते थे और मना करने पर उन्होंने परिवार में से किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। मौका मिलते ही उन्होंने लस्सी को निशाना बना लिया। फिर लस्सी ने पूछा कि आखिर तुम कौन हो। टॉम ने जवाब में लिखा कि वह उसे आई बॉय कह सकती है। कुछ दिनों बाद टॉम और लस्सी रात में घर लौट रहे थे, तभी यूजीन और उसकी गैंग ने उन्हें रोक लिया। वे लस्सी का मजाक उड़ाने लगे और अनजान नंबर वाले मैसेजेस के बारे में पूछने लगे। यूजीन ने टॉम को पकड़कर सच्चाई बताने को कहा। उसी पर टॉम ने अपने दिमाग से उनके फोन पर मैसेज भेज दिया कि गलत आदमी को पकड़ा है। मैसेज देखकर यूजीन उलझन में पड़ गया और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम और लस्सी वहाँ से भाग निकले। यह सब देखकर टॉम समझ गया कि गुंडे लस्सी का पीछा छोड़ने वाले नहीं है और उसने ठान लिया कि वह उन्हें सबक सिखाकर ही रहेगा। उसे पहले से पता था कि यूजीन और उसकी गैंग कार चोरी करने वाली है। जैसे ही वे गाड़ी खोल
तोड़कर अंदर घुसे। टॉम ने अपनी ताकत से कार लॉक कर दी। सभी लड़के घबरा गए। टॉम ने कार का रेडियो ऑन किया और अपनी आवाज बदलकर उनसे बात की। उसने धमकाते हुए पूछा कि उनकी गैंग का लीडर कौन है, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ। तब टॉम ने अपनी शक्ति से इंजन को तेज कर लिया। गाड़ी से धुआं निकलने लगा और देखते देखते आग भड़क उठी। यह देखकर कैश बुरी तरह डर गया और चिल्लाकर बोला कि लीडर का नाम कट्स है और वे सिर्फ स्कूल जाने वाले लड़के हैं। उसी को हार सुनकर टॉम ने लॉक खोल लिया और सभी धमाके से पहले बाहर निकल आए। लेकिन टॉम का बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उसने अपनी ताकत से कट्स का पूरा पता निकाल लिया, जबकि उसे यह नहीं पता था कि उसका दोस्त जैनी भी उसी गैंग से जुड़ा है। कट्स अपने साथियों के साथ टीवी देख रहा था। तभी स्क्रीन पर उसकी गाड़ी की रिकॉर्डिंग चल पड़ी। टॉम ने गाड़ी खोलकर उसमें पेशाब कर लिया था। यह देखते ही कट्स गुस्से में बाहर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह फ्लैट से निकला, टॉम अंदर घुस गया और घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब कर दिए। साथ ही उसने वहाँ छुपाए गए ड्रग्स भी उठा लिए। कट्स लौट कर आया तो उसका घर पूरी तरह तबाह था और माल भी गायब। गुस्से से वह बौखला गया। उधर लस्सी ने टॉम से कहा कि वह इस हफ्ते से दोबारा क्लास जाना शुरू करेगी और पहले से बेहतर महसूस कर रही है। फिर दोनों आई बॉय के बारे में बात करने लगे, जो गैंग्स पर हमले करके मशहूर हो रहा था। टॉम जानना चाहता था कि लस्सी क्या सोच रही है। लस्सी ने कहा कि आई बॉय अकेला कुछ नहीं बदल सकता। अगर इलाके को सच में ठीक करना है तो सिर्फ छोटे हमलों से काम नहीं चलेगा। यह सुनकर टॉम ने ठान लिया कि वह इस इलाके से काइन जड़ से खत्म करेगा। उसे पहले से पता था कि कौन कौन से लोग गैर कानूनी धंधों में शामिल है। उसने चुपचाप उनके घरों में ड्रग पैकेट छुपाए और फिर पुलिस को सटीक जानकारी दे दी कि कहाँ रेड करनी है। नतीजे में कई ड्रग डीलर पकड़े गए। ऊपर से टॉम ने उन गुंडों के बैंक अकाउंट से पैसा भी निकाल लिया और सबूतों की वीडियो इंटरनेट पर डाली ताकि आई बॉय के नाम से उनका डर फैल जाए। इन रेड्स में यूजीन और उसकी गैंग भी पकड़ी गई। इलाके के लोग अब पहले से सुरक्षित महसूस करने लगे। इसी बीच टॉम की ताकत तेजी से बढ़ रही थी और उसका व्यवहार भी बदलने लगा था। वह सिर्फ नजर डालकर शहर के कई हिस्सों की लाइट बंद कर सकता था। कुछ दिनों बाद कट्स को अपने बॉस एलमान से बात करते दिखाया जाता है। एलमान उसे धमकाता है कि धंधा ठप हो गया है और अगर जल्दी मुनाफा नहीं आया तो अंजाम बुरा होगा। टॉम अपनी ताकत से पूरी कॉल सुन लेता है और गैंग लीडर का नाम भी जान जाता है। उधर कट्स यह पता लगाने में जुट जाता है कि आई बॉय आखिर है कौन और पुलिस तक खबर कौन पहुंचा रहा है। वह अपनी गैंग को आदेश देता है कि आसपास के सभी फ्लैट से फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लिया जाए। इसके बाद गैंग हर जगह लूटपाट मचाने लगती है। अगली सुबह टॉम को पता चला कि इंटरनेट पर लोग उसी गालियां दे रहे हैं। उनका कहना था कि उसी वजह से ही चोरी और हमले बढ़े हैं। टॉम समझ गया कि लोग इन सब से परेशान हो चुके हैं और यह सब उसे ढूंढने के लिए किया जा रहा है। यहाँ तक कि उसकी दादी का भी सामान चोरी हो गया था। यह देखकर उसने कुछ समय के लिए रुकने का फैसला किया। कुछ वक्त बाद जब उन लोगों को लगा कि आई बॉय अब नजर नहीं रख रहा तो उन्होंने फिर से गलत काम शुरू कर दिया। अब टॉम दोबारा एक्शन लेने को तैयार था, लेकिन वह चुप रहने लगा। नसी को शक हुआ कि कहीं वह गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। उसने डैनी से कहा कि टॉम को समझाए और उसका ध्यान रखे। उसी दौरान कट्स अपनी गाड़ी की जा रहा था और आई बॉय उसे दूर से देख रहा था। टॉम ने लस्सी को मैसेज किया कि वह आज सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लस्सी ने मना किया और कहा कि कानून हाथ में लेना सही नहीं है। टॉम को बात समझ आई, फिर भी उसने पीछा जारी रखा। उसने कट्स की गाड़ी फोन से ट्राई करनी चाहिए, लेकिन कट्स ने फोन डस्टबिन में फेंक दिया। तभी एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। पास ही एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और न्यूज हेलीकॉप्टर जा रहा था। टॉम ने उसके कैमरे को हैक किया, कट्स की गाड़ी देखी और साइकिल से पीछा करने लगा। कट्स एक सुनसान जगह पहुंचा जहाँ कंटेनर बड़े थे और उसके खास लोग मौजूद थे। वे आई बॉय को खत्म करने की योजना बना रहे थे। टॉम अंधेरे में छुप कर आगे बढ़ा। उसने एक गार्ड को देखा और अपनी ताकत से वीडियो देखकर हमला करने का तरीका सीखा। फिर उसी तरह गार्ड को गिरा दिया। वह ड्रग से भरी एक खेत तक पहुंचा और पूरा माल आग के हवाले कर लिया। तभी कट्स और उसकी गैंग आ गई और टॉम पर टूट पड़ी। मार खाते हुए उसे लगा सब खत्म हो गया है। बचने के लिए उसने आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बेहद धीमी फ्रीक्वेंसी की आवाज निकाली जो गुंडों के कानों में चुभने लगी। वे दर्द से बेहोश हो गए। कट्स ने गोली चलाई लेकिन निशाना चूक गया। टॉम किसी तरह वहां से बचकर निकल आया, लेकिन वह बुरी तरह घायल था। घर लौटते वक्त वही एक लैंप पोस्ट से टकराया और बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह होश आया तो वह खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह वहाँ कैसे पहुंचा। उधर लस्सी उसे बार बार कॉल कर रही थी क्योंकि उसे अकेले स्कूल जाने से अभी डर लगता था और टॉम ने उसके साथ जाने का वादा किया था। जब टॉम ने फोन नहीं उठाया तो वह डरते डरते अकेली चली गई। एग्जाम के बाद जब दोनों मिले तो लस्सी उस पर बहुत नाराज थी। टॉम ने समझाने की कोशिश की कि रात में कुछ गड़बड़ हो गई थी और वह घर नहीं पहुंच पाया, लेकिन लस्सी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी दोनों ने देखा कि लोग एक इमारत की तरफ देख रहे हैं। मुड़कर देखने पर उन्हें कैश की लाश नजर आई। यह देखकर टॉम अंदर तक ही गया। बाद में टॉम छत पर खड़ी डैनी से बात कर रहा था। उसने पूछा कि कैश को किसने मारा होगा। डैनी ने साफ कहा कि यह सब आई बॉय की वजह से हुआ है। उसी ने यह सिलसिला शुरू किया था। वह मानता था कि कैश गैंग में था, लेकिन कोई भी पूरी तरह बुरा नहीं होता। बदनामी वह सह नहीं पाया। यह सुनकर टॉम टूट गया। डैनी की तरह ही बाकी लोग भी दो हिस्सों में बढ़ गए। कुछ आई बॉय को सही मानते थे और कुछ गलत। टॉम अब और ज्यादा परेशान रहने लगा, इसलिए वह डॉक्टर के पास गया और दिमाग में फंसे फोन के टुकड़े निकालने को कहा। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया और बताया कि यह बेहद जोखिम भरा ऑपरेशन है जिसमें उसकी जान भी जा सकती। यह सुनकर टॉम उदास मन से वहाँ से चला गया। उसी रात उसके घर के दरवाजे पर जोर की खटखटाहट हुई। जब वह बाहर देखने गया तो कट्स के आदमी उसे पकड़ लिया। उनके साथ गैंग का सबसे बड़ा बॉस एलमान भी था। नसी अपने पोते को बचाने बाहर आई, लेकिन कट्स ने उसे धक्का मारकर बेहोश कर लिया। एलमान ने आदेश दिया कि दादी को उनके कमरे में ले जाओ। फिर एलमान ने टॉम से कहा कि वह जानता है वही आई बॉय है और जिंदा रहने का बस एक ही रास्ता है, उसके साथ में जाना। टॉम ने साफ मना कर दिया। इनकार एलमान को पसंद नहीं आया और उसके गुंडों ने
टॉम को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद एलमान ने उसे लस्सी को ड्रैग करने को कहा। टॉम ने अपनी ताकत से पता लगाया तो मालूम हुआ कि लस्सी को यूजीन और उसकी गैंग ने पकड़ रखा है, जिन्हें एलमान ने अपनी पहुंच से जेल से छुड़वा लिया था। टॉम समझ गया कि अगर उसने हामी नहीं भरी तो लस्सी को मार दिया जाएगा। तभी एलमान ने एक और झटका दिया। उसका दोस्त डैनी ही सब कुछ पैसों की लालच में बता चुका था। एलमान ने सबके सामने डैनी को पैसे देकर जलील किया और उसे भगा दिया। फिर उसने टॉम से कहा कि जैसे उसने कट्स के अकाउंट खाली किए थे वैसे ही अब उसके अकाउंट में पैसा भर दे, वरना लस्सी की जान जाएगी। टॉम ने मजबूरी में पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही अपनी ताकत से उसी फोन से पुलिस को कॉल भी लगा दी जो लस्सी के पास रखा हुआ था। वेयर हाउस में यूजीन और उसके साथी बंदूकें लेकर तैयार खड़े थे। अगर टॉम ने उनके बॉस की बात नहीं मानी तो वे लस्सी को मारने वाले थे। लस्सी उन पर चिल्लाने लगी कि वे बचपन से साथ खेले हैं और अब इतनी गिरावट कैसे आ गई। उसकी बातों से यूजीन भड़क गया, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई। गुंडों ने जल्दी से फोन तोड़ दिया और लस्सी को पकड़कर एक कोने में छुपा दिया। वह चिल्लाना चाहती थी मगर उसका मुंह बंद था, इसलिए पुलिस उसकी आवाज नहीं सुन पाई। फोन टूटते ही टॉम के शरीर में हल्का झटका सा लगा। यह देखकर एलमान को शक हो गया और वह टॉम को लेकर उसी वेयर हाउस की तरफ चल पड़ा। पुलिस से छुपते वक्त यूजीन की बंदूक जमीन पर गिर गई थी। मौका पाकर लस्सी ने बंदूक उठा ली, लेकिन तब तक पुलिस जा चुकी थी। उसने बंदूक के दम पर तीनों गुंडों को घुटनों पर बैठने को कहा, मगर वह गोली नहीं चला पाई और बाहर निकलने लगी। तभी एलमान अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। गुंडों को देखकर लस्सी घबरा गई और यूजीन ने पीछे से हमला कर बंदूक छीन ली। उसी वक्त एक गुंडे ने टॉम के सिर पर बंदूक से वार कर लिया और हालात फिर उनके काबू में आ गए। एलमान ने टॉम से कहा कि अपना अधूरा काम पूरा करे और उसके अकाउंट में पैसे भरे। इस पर टॉम ने कहा कि अब बहुत हो चुका। उसने अपनी ताकत सबके फोनों पर फोकस कर दी। एलमान खतरा समझ गया और अपना फोन दूर भेज दिया, लेकिन बाकी गुंडों को मौका नहीं मिला। उनके जेब में रखे फोन फट गए और वे पूरी तरह घायल हो गए। इससे यूजीन का ध्यान भटका और लस्सी ने उस पर हमला कर दिया। इसी अफरा तफरी में एलमान वहाँ से भाग निकला। टॉम उसे ढूंढते हुए बाहर गया, लेकिन एलमान ने पीछे से लोहे की रॉड से हमला कर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। टॉम ने फिर अपनी तीखी आवाज वाली ताकत आजमानी चाहिए, मगर एलमान ने अपना सिर उसके सिर पर दे मारा। इसके बाद टॉम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। एलमान ने लोहे की रॉड उठाई और टॉम की जान लेने ही वाला था, तभी लस्सी वहां पहुंच गई और हवा में एक गोली चला दी। उसने चीख कर चेतावनी दी कि टॉम से दूर रहे, वरना वह गोली मार देगी। एलमान फिर भी उसकी ओर बढ़ता रहा। तभी लस्सी को पता चला कि उसकी बंदूक जाम हो चुकी है और वह घबरा गई। इससे पहले कि एलमान उस तक पहुंच पाता, एक गोली चली जो सीधे उसके हाथ में जा लगी। घायल होते ही एलमान गुस्से से भड़क उठा। उसने लस्सी से बंदूक छीन ली और एक जोरदार मुक्का मार दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी पर टॉम को होश आ गया। लस्सी को घायल देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। एलमान फिर से रॉड लेकर उसी तरफ बढ़ा, लेकिन टॉम की तेज चीख के साथ उसके अंदर से इतनी जबरदस्त ताकत निकली कि एलमान उसी पर खत्म हो गया। इतनी शक्ति इस्तेमाल करने के बाद टॉम भी थककर वहीं बेहोश हो गया। होश आने पर वह अस्पताल के बेड पर अपनी दादी नसी के पास था। नसी उसे ठीक देखकर बेहद खुश थी। दोनों ने साथ खाना खाया और घर लौट आए। घर के पास टॉम की मुलाकात डैनी से हुई, जिसने माफी मांगी और कहा कि उसने बहुत गलत किया। उसने यह भी कहा कि उसे एलमान का दिया पैसा नहीं चाहिए। टॉम ने कहा कि उसने लस्सी पर हमला करने वाले गुंडों को पकड़वा दिया, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि वीडियो कौन बना रहा था। डैनी चुप हो गया। टॉम ने उसे समझाया कि अभी भी सुधरने का वक्त है। आखिर में टॉम और लस्सी बिल्डिंग की छत पर मिले, जहाँ टॉम ने एक छोटा सा रोमांटिक डिनर रखा था। दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया, खुश थे कि लंदन का सबसे बड़ा क्रिमिनल बॉस अब खत्म हो चुका था।